हेलो सेजिटेरियस, वेलकम बैक अगेन। आज मैं एक जनरल लव लाइफ पे रीडिंग करने जा रही हूँ। आपकी लव लाइफ में क्या कुछ होने वाला है उस पे रीडिंग्स करूँगी। आप एंड आपके कपल्स क्या करने वाले हैं एंड अगर सिंगल्स हो तो सिंगल्स के लिए भी एक रीडिंग्स रहती है। 22 से 28 मई तक की ये रीडिंग है 2023। एंड अगर रीडिंग्स अच्छी लगे तो सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर कमेंट्स करते रहिए। यूं ही कुछ लोग करते हैं, थैंक यू उस चीज़ के लिए। एंड जिस भी साइन को आप मानते हो उस साइन से टैरो चेक कीजिए। अगर सिचुएशन में होंगे तो माइट भी कुछ हद तक बातें मैच हो, जितनी हद तक होती है उतनी रखिए, अदरवाइज लेट गो करिए। बिकॉज ये एक जनरल रीडिंग होती है, सारी बातें मैच हो कोई ज़रूरी नहीं है। एंड अगर कोई पर्सनली रीडिंग्स कराना चाहता है तो रीडिंग पर्पस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिए गए हैं, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस करिए। एंड कुछ भी सॉर्ट आउट करना चाहते हो, माइंड में कुछ क्लियरिटी चाह रहे हो तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है। चलिए देखते हैं पहले गाइडेंस क्या है। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। देखते हैं क्या है आपके कार्ड्स में। जो सोच रहे हैं उस पे आपको एक कहूँ तो फोकस एक दिख रहा है। आपका सिचुएशन में अटका हुआ सा दिमाग है, बहुत ज़्यादा कुछ सोच रहे हो अपने पर्सन को लेके, कुछ करना चाह रहे हो लाइफ में, कुछ डिसीजन लेना चाह रहे हो बट वो डिसीजन नहीं हो पा रहा है। एक डिस्टेंस में शायद रहते हैं एंड बिगनिंग करना चाह रहे हैं बट वो कैसे करूँ वो चीज़ पे अटका हुआ मन है। एक चैटिंग होती है, बातें होती हैं, कहूँ तो एक डिस्टेंस वाला रिलेशनशिप दिख रहा है। बट कहूँ तो आपके पर्सन की ऐसी एनर्जीज दिख रही है, वो भी शायद कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं आपसे डिस्टेंस में रहने की वजह से। एंड चाह रहे हैं कुछ ना कुछ, अब एक डिसीजन लीजिए, कुछ ना कुछ अपने लव लाइफ को लेके कुछ सोचिए, कुछ बड़ा करिए। वो कदम कहते हैं ना, वो उठाने की ज़रूरत है। बट शायद अभी आप कमिटमेंट से डर रहे हो एंड वो चीज़ अभी आपको कहीं ना कहीं एक इल्यूशन मन में आता है। डरते हो आप कि अगर मैं ये स्टेप उठाऊंगा या उठाऊंगी तो क्या होगा, फ्यूचर है या नहीं है, वो चीज़ पे आपका दिख रहा है। बहुत दिनों का प्यार दिखता है, डिस्टेंस वाला दिख रहा है। आप आपके पर्सन भी आपसे कहते हैं ना, आप दोनों ही शायद सिचुएशन से ऐसा लग रहा है कि भागते हो। एंड तीसरा पर्सन उनके दिमाग में कहते हैं ना कुछ एक डिस्टर्बेंस ला देता है। कुछ ना कुछ माइंड में आपके पर्सन के कुछ पर्सन्स डालते हैं, इस वजह से आप बहुत ज़्यादा चांसेस भी देते हो उनको, तो कहीं ना कहीं कुछ ट्रबल्स कहते हैं। एक डिस्टेंस वाला प्यार दिख रहा है। अगर साथ में भी रहते हैं तो आप शायद बहुत बार चांस दे चुके हैं अपने पर्सन को एंड उनकी एक ऐसी पर्सनैलिटी दिख रही है कि वो तीसरा पर्सन उनको इन्फ्लुएंस कर जाता है, उनकी बातें सुन लेते हैं एंड कुछ सॉर्ट आउट नहीं हो पा रहा है एंड ऑन ऑफ हो जा रहा है, ब्लॉक कर देते हो, ऐसा वाला सिचुएशन दिख रहा है। आपसे ज़्यादा आपके पर्सन की ऐसी एनर्जीज दिख रही है कि वो ब्लॉक कर देते हैं। उनके लाइफ में कोई ना कोई और पर्सन इन्वॉल्व हो जा रहे हैं, चाहे वो फैमिली मेम्बर हो या फिर कहीं और किसी से कोई फ्रेंड हो। कुछ ना कुछ ऐसा दिख रहा है कि ऑन ऑफ वाला है एंड इस वजह से आप बहुत डिप्रेशन में रहते हो, ट्रबल्स में। फर्स्ट ऑफ द फेज में अगर कहूँ स्टार्टिंग फेज इस वीक की, तो बहुत ज़्यादा एक बर्डन्स, एक कन्फ्यूजन, डाउट्स अपने पर्सन को लेके कि क्या सच है, क्या वो सच में प्यार करते हैं नहीं है, उस चीज़ पे रहेगा। तो अगर कुछ डाउट्स है तो उसको सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है एंड बट कहूँ तो आपके पर्सन शायद समझना नहीं चाहते हैं, बातों ही बातों में तकरार। अगर लास्ट ऑफ द फेज में भी कहूँ तो एक तकरार ही दिख रहा है एंड आप शायद वेट करते रह जाओगे एंड ट्रबल्स दिखेगा आपको। एक बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस आप दोनों के बीच में अगर कहूँ तो झगड़े लड़ाई की संभावना बहुत ज़्यादा है। वो डिस्टेंस की वजह से हो सकता है हो। आप प्यार जताना चाहते हो बिकॉज एक सन का कार्ड दिखा रहा है कि आप कितना प्यार करते हो एंड उनको चाह रहे हो कि जो लाइफ आपने इतने दिनों से उनके साथ में एक बातें शेयर की है या कुछ प्लानिंग आप करना चाहते हो, लेकिन आपके पर्सन कहीं ना कहीं वो सारे प्लानिंग पे कहूँ तो वो चीज़ तीसरा पर्सन इन्वॉल्व होके वो चीज़ होने नहीं दे रहा है एंड आप दोनों के बीच में कहूँ तो लास्ट ऑफ द वीक में बहुत ही बहस होगा एंड झगड़े लड़ाई की संभावना दिख रही है। तो ओवरऑल अगर कहूँ तो एक प्रैक्टिकल प्लान करने को कह रहे हैं। अगर सेटल जिंदगी चाहते हो तो खुलकर बातें कीजिए अपने पर्सन से एंड पूछिए उनको कि क्या आप उनके साथ में सही
जर्नी स्पेंड करना चाहते भी हैं या नहीं, बिकॉज दिख रही है कि उनका भी एक जर्नी दिखता है, ट्रांसफॉर्मेशन अपने आप को बूस्टअप करते हैं, लेकिन पर्सन की बातों में आके फिर से वही हो जा रहा है। तो लास्ट ऑफ द फेज में बहुत ही झगड़े लड़ाइयाँ हो सकती हैं एंड एक दूसरे को ब्लॉक कर दो, वो वाला सिचुएशन दिख रहा है। बिकॉज आपकी डिजायर है कि उनके साथ में न्यू जर्नी, न्यू बिगनिंग, एक न्यू कुछ प्रैक्टिकल सोचते हो आप, तो आपको यह सोचने की जरूरत है, एक डिसीजन लेने की जरूरत है। ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि एक प्लानिंग कीजिए अपने पर्सन को, अगर प्यार करते हैं तो वो दिख रहा है कि उनका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, पर्सन कुछ इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, उनके लाइफ में कुछ पर्सन्स इन्वॉल्व होके आप दोनों के बीच में वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। तो सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है, बातें करने की ज़रूरत है आपको। प्रैक्टिकल मतलब कहते हैं इमोशंस में उतना ना रहिए, दिल से नहीं दिमाग से सोचने की ज़रूरत है। ईश्वर आपसे ये कह रहे हैं, खुलकर अगर कहूँ तो दिल नहीं दिमाग यूज़ कीजिए अपना, तभी कुछ सिचुएशन में बेटर आ पाएगा। इस वीक आपके लिए अगर कहूँ तो आपके अगर कहूँ तो झगड़े तो होंगे इस वजह से, क्योंकि आपके मंगल बहुत ही अमंगल हैं इस वीक, आपको कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस करेंगे एंड केओस वाली जिंदगी इस वीक रहने वाली है। डिस्टर्ब रहोगे, फ्रस्ट्रेट दिमाग रहेगा एंड हो सकता है कि बातें बंद हो जाएं, वो सिचुएशन भी हो सकती है। आपके पर्सन आपको ब्लॉक कर दें, आप ब्लॉक कर दो, गुस्सा बहुत आएगा आपको, तो कंट्रोल रखिएगा अपने आप पे, कुछ प्रैक्टिकल होकर सोचने की ज़रूरत है। अब देखते हैं सिंगल्स के लिए क्या है। Look at the bigger picture. फाइव ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। कुछ बड़ा बहुत सोचने की ज़रूरत है, बड़ा सोचते सोचते सोच नहीं पा रहे हो। वो चीज़ है किसी को पसंद करते हैं लेकिन शायद मनी इश्यूज हो जा रहे हैं, शायद उनके पेरेंट्स बहुत रिच हों, वो चीज़ दिख रहा है। आप शायद उस लायक कहते हैं ना, प्यार करते हैं, अट्रैक्शन है, लेकिन शायद कहीं ना कहीं सिंगल्स डरते हो कि वो शायद बहुत रिच हैं, वो चीज़ दिख रहा है एंड उसके वजह से आप अपना कदम पीछे हटा लेते हैं। आप उनसे बात करने में कहीं ना कहीं सोचते हैं कि क्या वो पर्सन मेरी बातों को मानेंगे नहीं मानेंगे। तो आपसे ईश्वर कह रहे हैं कि बड़ा सोचने की ज़रूरत है, खुल के बातें करने की ज़रूरत है। किसी को अगर पसंद करते हो आप, अट्रैक्शन है, तो उनसे खुल के बातें करने की ज़रूरत है। अगर मन में फीलिंग्स रखते हो तो फीलिंग्स को जाहिर करने की ज़रूरत है। बड़ा सोचिए, हो सकता है वो पर्सन पैसे से ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंस दे, ये ईश्वर कहना चाह रहे हैं आपसे कि हो सकता है अगर फाइनेंशियल कंडीशन आपकी बेटर नहीं है, वो काफ़ी रिच हैं, काफ़ी कुछ है, वो स्टेबल हैं वो, तो उस सिचुएशन में आपको उनसे बातें करने की ज़रूरत है। हो सकता है वो पैसे को इग्नोर करके आपसे अट्रैक्टेड हो जाएं, आपसे प्यार करें। तो बड़ा सोचिए, खुले मन से सोचिए एंड सोचिए कि क्या है सही है। अगर अट्रैक्शन है तो खुल के बातें कीजिए, अगर रिजेक्शन होगा तो शायद वो पर्सन नहीं मानेंगे, रिजेक्ट कर देंगे, तो कोई और आपके लिए बना होगा, तो जो आपके लिए बेटर होगा वो आपको लाइफ में मिलेगा। तो ज़्यादा सोचिए नहीं, कुछ बड़ा सोचिए एंड बड़ा आपके लिए भी कुछ ना कुछ लाइफ में भगवान ने आपके लिए भी किया हुआ है। तो फिलहाल तो इतना ही सिंगल्स एंड हो सकता है चांसेस अगर कहूँ तो कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो वाले पर्सन से हो सकते हैं कि आप अट्रैक्टेड हों एंड बातें स्टार्ट करने से डर रहे हो। तो बड़ा सोचिए अपनी लाइफ में, आपके लिए भी कुछ ना कुछ बेटर है। तो फिलहाल तो इतना ही। होप आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे एंड लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट्स, सब्सक्राइब माई चैनल। फिलहाल इतना ही। थैंक यू। स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।